हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट लेक्चर हमने किया था प्राइमरी मेमोरी विच इज़ आल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था प्राइमरी मेमोरी इज़ एक्सपेंसिव, ओके, फास्टर। प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्ट इन स्पीड एंड वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ लेस एक्सपेंसिव बट स्लो इन स्पीड एंड सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी की क्या है, कॉस्ट बहुत कम है, बट प्राइमरी मेमोरी की अगर आप कॉस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है। रैम 4 GB की कॉस्ट काफ़ी है। और हमारी सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम हार्ड डिस्क की बात भी करते हैं तो 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क भी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत लेस कॉस्ट पे मार्केट में अवेलेबल है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट की स्पीड इशू है, सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो है एंड सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द CPU। प्राइमरी मेमोरी तो डायरेक्टली CPU के साथ इंटरेक्ट कर रही है। आपके जो इंस्ट्रक्शन डाटा है मेन मेमोरी में अगर स्टोर है तो ईजिली CPU के साथ इंटरेक्शन हो जाएगी और ईजिली बहुत फास्टली एक्सेस हो जाता है डाटा उसमें। बट सेकेंडरी मेमोरी स्लो इन स्पीड है और डायरेक्टली एक्सेसिबल भी नहीं है CPU के साथ। okay, and one main point is that it is non-volatile. Non-volatile means contents are stored permanently even if power is switched off. अगर power switch off भी हो जाती है तो contents remain stored in it. तो secondary memory में आपके वो contents हैं जो permanently stored है। लाइक आप वर्ड के डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट और सेव कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ भी कर लेते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पावर डायरेक्टली ऑफ हो जाए, बट वो डॉक्यूमेंट तो सेव रहता है। तो दैट डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन योर सेकेंडरी मेमोरी। और जनरली एक एग्जांपल मैं अब आपको देती हूँ, लाइक सी का प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं सम ऑफ 2 नंबर्स का, और आप स्क्रीन पर 2 नंबर्स एंटर करते हैं तो सम कैलकुलेट हो रहा है एंड द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन। बट अगर सपोज सिस्टम ऑफ किया आपने, नेक्स्ट टाइम आप फिर से वही प्रोग्राम रन करते हो तो दैट डाटा इज़ नॉट अवेलेबल टू यू। जो डाटा आपने उस टाइम एंटर किया था लाइक सम ऑफ 2 नंबर के टाइम पर, वही सेम 2 नंबर्स यू कैन नॉट read again that number, but you have to enter a new number or again you have to enter the number on the screen. So data which is stored in the primary memory is the temporary data, okay, but the data stored in the secondary memory is permanently stored. तो परमानेंटली स्टोर डाटा हमारा जो भी होगा वो सारा सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा। बहुत सिंपल रियल लाइफ एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल एम्बेडेड कंप्यूटर्स मीन्स जिसमें चिप आपकी एम्बेडेड है आपके सिस्टम में। लाइक वॉशिंग मशीन्स जो हम अपना घर पर यूज़ करते हैं, यू हैव जनरली सीन दैट कि वॉशिंग मशीन में प्रोग्रामिंग है, इंटीग्रेटेड है, वी आर प्रेसिंग द बटन्स, वी आर सेटिंग द टाइमर फॉर दैट वॉशिंग मशीन, फॉर स्पिनिंग, फॉर ड्राइंग, रिंसिंग द क्लोथ्स। तो उसमें क्या होता है, देखिए उसमें इन एम्बेडेड कंप्यूटर्स डू नॉट रिक्वायर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। उसमें सेकेंडरी मेमोरी नहीं है आपकी, बिकॉज हमें कुछ परमानेंटली स्टोर ही नहीं करना। उसमें जो डाटा स्टोर है आपका, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर स्टोर्ड इन द रोम और एंड यूजर डाटा इज स्टोर्ड इन द रैम, बिकॉज द मेन मेमोरी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन एम्बेडिंग कंप्यूटर। बिकॉज हमें उसमें डाटा परमानेंटली स्टोर तो करना नहीं। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू विल स्विच ऑन योर वॉशिंग मशीन तो अगेन you press the button and you store the data, so that is not permanently stored in your machine. So there's a difference between data storage permanently or temporarily data storage. So these are some characteristics I have already explained. One is it is non volatile, second it is larger capacities into to tunes of terabytes. I have explained it कि secondary memory में capacity बहुत large है आपके पास and it is cheaper. कॉस्ट वाइज प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट बहुत कम है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। देखिए सेकेंडरी मेमोरी की अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें, वन इज़ फिक्स डिवाइसेज एंड अदर इज़ रिमूवेबल डिवाइसेज। एक्चुअली बेसिकली क्या है, जो भी बुक्स आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं या आप कहीं से सर्च करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी को लेकर डिफरेंट आपको मतलब वहाँ पर कंटेंट्स मिल सकते हैं। लाइक somewhere you will find out secondary memory is divided into SSD, that is solid state storage,
and optical storage device and magnetic storage device. It can be also written like that. Here it is written like that secondary memory is divided into two type. One is fixed devices, other is removable devices. So fixed devices means hard disk and CD drive. आपने अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव का देखा है और उसमें सीडी का है, जहाँ पर आप सीडी इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर सीपीयू में. ओके, रिमूवेबल डिवाइसेस भी आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक पेन ड्राइव आप यूज़ करते हैं. ब्लू रे डिस्क के बारे में आपको शायद कम पता होगा, बट अभी मैं आपको इस टॉपिक में बता दूंगी कि ब्लू रे डिस्क कहाँ यूज़ होती है और उसका बेनिफिट क्या है. तो फर्स्ट मूव ऑन करते हैं हम हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हमारी आती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर. मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी मेमोरी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है आपका, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है. सीडी और डीवीडी ड्राइव ये फिक्स्ड हैं, तो इसको हम सीडी डीवीडी को ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में ले लेते हैं. ये जो रिमूवेबल डिवाइसेस वाला पार्ट है आपका, लाइक ये पेन ड्राइव है, यूएसबी पार्ट में आता है. और ये ब्लू रे डिस्क भी बेसिकली इसका डिफरेंट फंक्शन है. एचडी इंफॉर्मेशन के टाइम अगर आपको चाहिए तो हम ब्लू रे डिस्क को यूज़ करते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत हाई है. पेन ड्राइव भी आप यूज़ कर रहे हैं. तो फर्स्ट हम मूव करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की तरफ. हार्ड डिस्क ड्राइव में देखिए किस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ. हार्ड डिस्क ड्राइव में डायग्राम किस तरह से, ये देखिए ये डायग्राम है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव का, जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क बोल रहे हैं. इस डायग्राम को आपको समझना है. देखिए बेसिकली कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन मैग्नेटिक डिस्क विद इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स डिसएडवांटेजेस. तो फुल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और इस डायग्राम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है, विच इज़ इट्स सेल्फ अ वेरी लेंथी theory part you can cover in it, and some basic terms are related to magnetic disk also that you can also explain. So डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं. देखिए डायग्राम में आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये सरफेसेस दिखाई दे रही है. देखिए ये ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है. तो डिफरेंट आपको यहाँ पर जो आपको ये ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से स्पिंडल के अराउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये मूवमेंट होती है. तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क सारी आपकी माउंट होती है. इनके ऊपर और नीचे देखिए आप बोथ एंड पर रीड राइट हेड्स लगे होते हैं. ये भी रीड राइट हेड है और ये भी रीड राइट हेड है. दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो. ईच सरफेस मतलब अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे एक रीड राइट हेड लगा हुआ है. रीड राइट हेड किस लिए, बेसिकली अगर आपको इन्फॉर्मेशन मैग्नेटिक डिस्क से रीड और राइट करनी है तो ये आपके पास आर्म असेंबली है, जिनमें सभी रीड राइट हेड इसके साथ क्या किए हुए हैं, जॉइंट किए हुए हैं. इस सरफेस पर अगर आप देखते हैं तो सरफेस पे डाटा रीड और राइट करने के लिए इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज की हुई है. इसमें किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज की हुई है, ट्रैक सेक्टर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज की जाती है. तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से इसको डिवाइड कर रखा है, ये ट्रैक्स हैं. ओके, और ये जो बीच का पार्ट है इसे हम कह रहे हैं सेक्टर. ये ट्रैक है, देखिए इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैक है और ये ट्रैक के बीच में जो बना रखे ये सेक्टर्स हैं. और ये आपकी जो डिस्क है ये सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से माउंट की गई है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेटर. ओके, तो इन्फॉर्मेशन आपकी किस में है, देखिए सरफेस पर है. सरफेस किस पर डिवाइड है, ट्रैक्स में डिवाइड है. ट्रैक किस में डिवाइड है, सेक्टर्स पे डिवाइड है. तो अगर आपको कुछ भी रीड और राइट करना है, फर्स्ट यू विल लोकेट द सरफेस, देन देयर विल बी location of track, then there will be location of sector, and then information will be read or write from the magnetic disk. अब डिपेंड करता है कि ये किस स्पीड पर रोटेट कर रही है मैग्नेटिक डिस्क और रीड राइट हेड किस तरह वर्क कर रहे हैं, और जो भी टाइम रिलेटेड टर्म्स हैं कि अगर ट्रैक से रीड कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम कितना लगता है ट्रैक से रीड करने में, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, या पर्टिकुलर सेक्टर से रीड करने का टाइम क्या है, उसे क्या कहते हैं. तो एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. देखिए किस तरह से है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास कंप्लीट सरफेस है जिसे ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स के बीच का गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरसेक्टर गैप, और जो ट्रैक्स के बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है ये इंटर ट्रैक गैप है. So these terms are very important. When you draw this diagram, you have to explain this also. इंटरसेक्टर गैप, देखिए सेक्टर्स के बीच में गैप है, और इंटर ट्रैक गैप होता है. इंटर ट्रैक गैप इज द गैप बिटवीन ट्रैक्स. सो दिस इज अ प्राइमरी
कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, वन और मोर प्लेटर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क कवर्ड विद द मैग्नेटिक मीडिया। तो जितनी भी सर्फेसिस है वो मैग्नेटिक मटेरियल से कवर्ड हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर है बिट्स की फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में है। सर्कुलर शेप में प्लेटर है, प्लेटर हैज़ 2 वर्किंग सरफेस, अभी मैंने आपको बताया अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस, एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर है विच इज ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द डिस्क। किस फॉर्म में स्टोर है? ट्रैक्स की फॉर्म में स्टोर है। तो ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स। टू रीड द इंफॉर्मेशन आर्म इज पोजिशन ओवर द करेक्ट ट्रैक। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो सबसे पहले रीड राइट हेड जो होगा आपका आर्म के थ्रू एक करेक्ट ट्रैक पे मूव करता है। आफ्टर दैट डाटा इज रीड एंड रिटन बाय द डिस्क which rotates the disk and position the read write head over the desired track। तो जिस ट्रैक पे डाटा उस ट्रैक से आपका डाटा रीड और राइट हो जाता है। ओके, तो रीड और राइट करने के लिए डाटा को किस तरह से यहाँ पर मेंशन की हुई है टेक्निक। ओके, तो सर देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क, देख लेते हैं। दिस इज अ फिक्स्ड हेड डिस्क, फिक्स्ड हेड इन पे 1 रीड राइट हेड पर ट्रैक है। ओके, मूवेबल हेड डिस्क, अगर आप मूवेबल हेड डिस्क 1 रीड राइट हेड इज माउंटेड ऑन एन आर्म एंड आर्म कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड, जिसमें आप आर्म को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नॉन रिमूवेबल डिस्क, दिस डिस्क आर नॉन रिमूवेबल, दैट इज परमानेंटली माउंटेड इन द डिस्क ड्राइव। आपके जो सिस्टम में डिस्क ड्राइव उसमें परमानेंटली माउंटेड है। ओके, इट इज़ द नॉन रिमूवेबल डिस्क। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमूवेबल डिस्क के बारे में। रिमूवेबल डिस्क कौन सी है? विच कैन बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद अनदर डिस्क, जिसमें आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं और किसी और के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क की हैं कि आपको किस तरह के डिस्क की रिक्वायरमेंट और डिस्क के अलग अलग फीचर्स हैं, किस तरह की डिस्क मार्केट में अवेलेबल है। लाइक आपके पास यहाँ पर रिमूवेबल के एग्जांपल अगर आप लें तो फ्लॉपी डिस्क है। अर्लियर हमारे पास फ्लॉपी यूज़ होती थी, ब्लैक कलर की फ्लॉपी, जिसमें एक लिमिटेड 1.44 MB का ही डाटा स्टोर होता था। साइज़ उसका अप्रॉक्सीमेट नेट पे आप देखिएगा उसका साइज़, हमने तो यूज़ अपने टाइम पर फ्लॉपी डिस्क भी यूज़ की हुई है। तो फ्लॉपी में बहुत ही लिमिटेड साइज़ का डाटा ही स्टोर होता था। हार्डली यू कैन से डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट इन मैक्सिमम 1.4 MB 1.44 MB. Okay, so these were the removable disk. Okay, double sided disk, magnetizable coating is applied to both sides of the platter. So this is all about the magnetic disk. This is the main diagram, okay, in which there are multiple platters, how the direction of arm movement and read write head, these are the surfaces. All the surfaces are used for data read and write, but one surface is used for error correction and detection. इसमें एक surface ऐसी होती है जिसे हम error correction और detection के लिए रखते हैं. So this is all about your hard disk drive. And this rotates with the speed of 4200 rotation per minute. एक मिनट में 4200 rotation for पर्सनल कंप्यूटर टू 15,000 रोटेशन पर मिनट फॉर सर्वर। तो सर्वर के लिए हार्ड डिस्क की रोटेशन देखिए कितनी है, 15,000 रोटेशन पर मिनट। ओके, अ टिपिकल मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव हैज अ कैपेसिटी इन टेराबाइट्स। जनरली मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 TB की अगर आप देखें तो 2000 to 3000 मैक्सिमम टू 3000 के रेंज में आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास CD ड्राइव विच इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। देखिए ये हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कंप्लीट डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास आता है CD ड्राइव्स क्या होती है। तो वेरी सिंपल टॉपिक है। CDs तो जनरली आप सभी यूज़ कर ही रहे हैं। CD स्टैंड्स फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क। दीज आर यूज द ऑप्टिकल रेज। मैंने अभी बताया आपको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं CD। तो CDs में क्या होता है, देखिए लेजर्स के थ्रू आपका डाटा रीड और राइट होता है। दीज आर वेरी चीप। जनरली CDs की कॉस्ट आपको मालूम है बहुत कम है मार्केट में, 20 to 40 रुपीज़ की रेंज में CDs आपको मिल जाती है मार्केट में, विच कैन स्टोर 700 MB ऑफ स्टोरेज स्पेस। 700 MB का डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सिस्टम में आपके पास CD ड्राइव का कैबिनेट बना है, आप उसमें CD इंसर्ट करते हैं एंड ईजिली यू कैन इजेक्ट ड्राइव। ओके, रिमूव द CD। सो CDs आर पोर्टेबल डिवाइसेस विच यू कैन कैरी विद यू anywhere.
देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीडीज की देखिए 3 टाइप है। वन इज CD रीड ओनली मेमोरी, ये वो सीडीज है जिनमें डाटा सिर्फ रीड हो सकता है, वन टाइम मैन्युफैक्चर हो चुका है इस पर, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। जनरली अगर आपने देखा ऑडियो सीडीज, वीडियो सीडीज मार्केट में जो आपको मूवीज़ की सीडीज मिलती हैं, तो उसमें क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी सीडीज है, वो रोम है, उनमें एक ही बार मैन्युफैक्चरिंग की जा चुकी है, तो उसे आप यूज़ नहीं कर सकते दोबारा। CD रीडेबल रिकॉर्डेबल है, डाटा कैन बी रिटन बाय यूज़र वंस। आपको ब्लैंक CD मिल रही है, लेकिन अगर आप उसे रीडेबल रिकॉर्डेबल फॉर्म में ले रहे हैं CD को, तो इसमें सिर्फ डाटा आप राइट कर सकते, रिकॉर्ड वंस कर सकते हैं, बट डिलीट और मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते हैं। लास्ट होती है हमारे पास CD रीराइटेबल, तो दिस इज़ वन द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इसमें हम डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, कि आपको रिटर्न करना है आप रिटर्न करिए, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हैं, इसे अगेन एंड अगेन आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टाइप की सीडीज़ मैंने आपको बताई है। ये हमारे पास आता है DVD, सीडीज़ के बाद हमारे पास आती है DVD। DVD स्टैंड्स फॉर द डिजिटल वीडियो डिस्प्ले एंड CD स्टैंड फॉर द compact disk. So these are generally objective type question can be asked in your exam. What is DVD? Digital video display. These are also optical devices but store 15 times the data, 15 times the data that held by the CD के पास डाटा देखिए कितनी स्टोरेज कैपेसिटी, 700 MB। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि DVD का डाटा कितना स्टोर हो सकता है। DVDs आर ऑल्सो अवेलेबल इन 3 फॉर्मेट्स, वन इज रीड ओनली, वन इज़ रिकॉर्डेबल एंड थर्ड इज़ रीराइटेबल। ओके, तो DVDs भी यूज़ हो सकती हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव आती है हमारी USB पोर्ट में, हम पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारी आती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस कैटेगरी में। मैग्नेटिक जो डिवाइसेस थी वो हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में आती है, हार्ड डिस्क हमारी, और CD और DVD आती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में। पेन ड्राइव कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। दिस इज द पोर्टेबल मेमोरी डिवाइस, आप इसे इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में, अपनी पॉकेट में। ओके, तो इट इज़ uses a technology similar to RAM except that it is non-volatile. It is non-volatile. This is also called the USB drive. So in general, in objective question, it may be asked from you what is USB drive or key drive or flash memory. Okay, so don't get confused in these terms. If anyone asking about you the flash memory, then give the example of pen drive. Now last one comes the Blu-ray disc. Blu-ray disc is the optical storage medium which is used for हाई डेफिनेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लू-रे डिस्क में अगर यूज़ तब होती है जब आपको हाई डेफिनेशन क्वालिटी वीडियो स्टोर करनी है। ओके, तो हम ब्लू-रे डिस्क को यूज़ करते हैं। ब्लू-रे डिस्क में आप 128 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो कैपेसिटी वाइज ब्लू-रे डिस्क इज़ वेरी गुड, मैक्सिमम 128 GB ऑफ डाटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो। सो दिस वॉज द ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी टुडे, इन विच यू कैन राइट डाउन इन कंप्लीट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैग्नेटिक डिस्क and its advantages and disadvantages. Okay, difference between hard disk drive and CD DVD drives. Okay, next what is flash memory, give one example for that. Okay, so explains some questions based on today's lecture. Thank you.